बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको अपने चैनल मैथ स्लाइड्स पर खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 जो कि क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। लेकिन सवालात का बाकायदा शुरू करने से पहले आइए इसके कुछ अहम और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखते हैं। यहाँ पर जो पहला हिस्सा a है वो हमारा रियल पार्ट होता है और i के साथ आयोटा के साथ वाला हिस्सा b हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे अहम बात यह है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1 के बराबर होती है और अगर अंडर रूट के अंदर कोई माइनस साइन आ जाए जैसे अंडर रूट -n तो उस माइनस को ख़त्म करके हम रूट से बाहर आयोटा लिख देते हैं यानी आयोटा अंडर रूट n। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनवर्स का जो दो तरह के होते हैं। पहला है एडिटिव इनवर्स। इसमें हम दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट्स रियल और इमेजिनरी के साइंस को उल्टा कर देते हैं यानी प्लस को माइनस और माइनस को प्लस के साइन से चेंज कर देते हैं। ये बात याद रखें कि किसी भी नंबर का बेशक वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या सिंपल नंबर, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर के साथ जब ऐड हो तो हमारा फाइनल आंसर 0 के इक्वल आ जाए। इसलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है यानी 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ ऐड हो तो उसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी किसी नंबर का एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो हमारा आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की 1 होती है यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं डालता। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने का तरीका। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम उस नंबर को उलट कर देते हैं यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यानी अगर हमारे पास एक नंबर a प्लस बी आयोटा है तो उसे हम 1/a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख देते हैं। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म हो सके। हमारे किसी भी आंसर में आयोटा बटा की फॉर्म में डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं मौजूद होना चाहिए, इसलिए उसे रैशनलाइज करना लाजमी होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान इक्वल का साइन हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में बराबर हो सकते हैं अगर लेफ्ट साइड का रियल पार्ट राइट साइड के रियल पार्ट के बराबर हो और लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। ये रूल हमारा आगे चलकर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में बहुत काम आएगा। आखिरी कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में सीखेंगे। इसमें हम 3 अहम लॉज को वेरीफाई करेंगे। पहला कम्यूटेटिव लॉ है जहां ऑर्डर बदलने से फाइनल आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर दो ऐड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका ऑर्डर आगे पीछे करने से फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एसोसिएटिव लॉ और तीसरा इनवर्स प्रॉपर्टी जहां किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करने से हमारा फाइनल आंसर 0 आता है। चलें, बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने अच्छी तरह समझ लिया है। अब बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 के बाकायदा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन में हमारे पास
हर पार्ट में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमने उन्हें ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है। तो सबसे पहले है ऐड करना। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 5 आयोटा और दूसरा है 3 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले स्टेप में हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए ब्रैकेट्स ओपन करते हुए कोई चेंज नहीं होगा, सिंपली ब्रैकेट्स हमने रिमूव कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हम रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे एक ब्रैकेट में और इमेजिनरी पार्ट्स को सेकंड ब्रैकेट में, क्योंकि जब भी हम प्लस या माइनस करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 2 प्लस 3 5 और 5 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस किया तो 3 आयोटा। हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 प्लस 3 आयोटा। बिल्कुल इसी मेथड से सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। रियल पार्ट्स 16 और 9 को एक ब्रैकेट में कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स -3 और 2 आयोटा को सेकंड ब्रैकेट में। 16 प्लस 9 25 -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू -1। क्योंकि दोनों के साइन मुख्तलिफ हैं इसलिए ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट होंगे। 3 में से 2 माइनस किया 1 और क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए -1 आयोटा या माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा। पार्ट 3 में है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पर फर्क ये आएगा कि पहली ब्रैकेट तो 9 माइनस 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगी जब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे, लेकिन सेकंड ब्रैकेट जो 7 माइनस 3 आयोटा माइनस के साइन के बाद आ रही है उसके साइन चेंज होंगे जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्योंकि ये दरमियान वाला माइनस सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जब भी माइनस किसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसके तमाम साइन, तमाम नंबर जो उस ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं उनके साइंस को वो तब्दील कर देगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 माइनस 2 आयोटा बिल्कुल उसी तरह लिखे गए, जबकि 7 जो ब्रैकेट के अंदर पहले प्लस के साइन के साथ था अब माइनस के साइन के साथ आ गया और 3 आयोटा माइनस के साइन के साथ था उसका साइन चेंज होकर प्लस 3 आयोटा आ गया। नेक्स्ट वही स्टेप, रियल पार्ट्स एक ब्रैकेट में और इमेजिनरी पार्ट्स दूसरी ब्रैकेट में, इन्हें हल किया तो 9 माइनस 7 2 और 3 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस किया तो 1 आयोटा। पार्ट 4 में अगेन सब्ट्रैक्शन है। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, सेकंड ब्रैकेट के साइन चेंज हुए, रियल पार्ट्स को पहली ब्रैकेट में लिखा और इमेजिनरी को दूसरी ब्रैकेट में। 11 में से 9 माइनस किया 2 और 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा 16 आयोटा आ गया। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। दो ब्रैकेट दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं, मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और हर ब्रैकेट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। तो जब भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आपको पता है कि पहली ब्रैकेट का पहला नंबर 3 सेकंड पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा से, और फिर हम फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर लेंगे प्लस 4 आयोटा और इसे अगेन 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का देखें, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9 आयोटा और साइन माइनस का है -9 आयोटा। अगेन 4 आयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 आर 8 आयोटा एंड 4 3 आर 12 प्लस माइनस माइनस 4 3 आर 12 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर -12 आयोटा स्केयर हमारे पास आ जाएगा। अगले स्टेप में देखें, 6 -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा अपनी पोजीशन पर रहे, जबकि आयोटा स्केयर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। अब -12 और -1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा और 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 ही रहेगा। और यहाँ पर माइनस आयोटा कैसे आया, ये जो आयोटा वाली दो टर्म थी इन्हें हमने सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। दोनों के साइन मुख्तलिफ थे इसलिए 9 में से 8 माइनस किया 1 आयोटा और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था इसलिए हमारे आंसर के साथ भी माइनस का साइन लगा तो ये माइनस आयोटा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 6 और 12 जो है ये दोनों रियल पार्ट्स हैं और माइनस आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट्स को अगेन कंबाइन करके 6 प्लस 12 18 बना देंगे और इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा अपनी पोजीशन पर मौजूद रहेगा। हमारा फाइनल आंसर बना 18 माइनस आयोटा। 5 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 माइनस 4 आयोटा के साथ।
फिर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, अगेन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर बनाया 15 माइनस 20 आयोटा, और माइनस 2 आयोटा जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर बना। प्लस 8 इसलिए क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 2 4 8 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा वाली दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दिया, सेम साइन थे इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। सेम साइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे हम, 20 प्लस 6 26, और साइन वही लगेगा जो दोनों के साथ आ रहा है, दोनों के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस। यहाँ पर कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं कि जी माइनस माइनस प्लस होता है तो आंसर के साथ भी प्लस का साइन लगाएं, तो वो जो माइनस माइनस प्लस वाला रूल है वो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में है। जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो नंबर्स को, तो सेम साइन वाले नंबर्स को हम ऐड करते हैं लेकिन आंसर के साथ साइन वही लगाते हैं जो दोनों नंबर्स के साथ है। दोनों नंबर्स के साथ प्लस होने की सूरत में प्लस लगता है और दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन होने की सूरत में आंसर के साथ भी माइनस ही लगता है। आगे देखें, प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने माइनस 1 पुट कर दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 1 8। 15 और माइनस 8 रियल हैं तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 26 आयोटा हमारा फाइनल आंसर बन गया। सेवंथ पार्ट में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। तो सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पर सारे स्टेप्स एक ही दफा आगे चलें, हम स्टेप वाइज इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि डिवाइड के साइन को हमने बटा की सूरत में लिख दिया। फिर ये नहीं है कि यहाँ पर ये आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास कोई भी आंसर, जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि बटा में आयोटा हमारे पास नहीं होना चाहिए, और इसे खत्म करने के लिए हम इसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का मेथड ये होता है कि जो भी नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है उसको हम पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 2 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 प्लस 4 आयोटा है। इस 2 प्लस 4 आयोटा से हमने ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर देखें, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, जबकि नीचे 2 माइनस 4 आयोटा जब 2 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, जिसमें a हमारे पास 2 है और b 4 आयोटा है। तो जब भी हमारे पास a माइनस बी मल्टीप्लाई होता है a प्लस बी के साथ तो फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर 4 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर दोबारा आप सुन लें कि बहुत ध्यान आपने रखना है, ऊपर क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल डिफरेंट आ रही हैं इसलिए हम वो स्टेप्स करेंगे जो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने वाला होता है, यानी कि पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन नीचे हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाता है। जब भी हम रैशनलाइज करेंगे आयोटा खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर को, तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का हमारा मकसद ही ये होता है कि नीचे हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाए। ऊपर भी देख लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आयोटा, माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 5 4 20 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास ऊपर सिंप्लीफिकेशन हो गई। और नीचे देखें, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 और साथ आयोटा का स्क्वायर भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में भी पुट कर दिया और नीचे डिनोमिनेटर में भी पुट कर दिया, बाकी सारे टर्म जो हैं एज इट इज आ गए। इससे अगले स्टेप में 20 को जब हम -20 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 21 20 आ गया। इसी तरह -16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 1 16 आ गया। यहाँ पर ये देखें कि ये जो 20 एंड पे आ रहा था इसे हमने पहले लिख लिया, आप एंड पे लिख लें तब भी कोई नहीं मसला। यहाँ पर सिर्फ ये किया गया है कि रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर दिया गया है और आयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट्स को बाद में लिखा गया है।
6 प्लस 20 26 आ गया और 12 आयोटा में से 10 आयोटा को माइनस किया तो 2 आयोटा। 4 प्लस 16 हमारे पास बटा में 20 आ गया। अब देखें दो नंबर्स ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में मौजूद हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं 20 के साथ, तो न्यूमरेटर वाले रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों को अलग अलग हम डिनोमिनेटर 20 से डिवाइड कर देंगे। 26/20 प्लस 2 आयोटा बाय 20। 26 और 20 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इन पे दोनों पे 2 का टेबल चला जाता है। 26 पे 13 मरतबा और 20 पे 10 मरतबा। बिल्कुल इसी तरह 2 आयोटा 2 और 20 पे भी 2 का टेबल हम लेके जाएंगे। 2 1 दा 2 और 2 10 दा 20। तो हमारा फाइनल आंसर बन गया 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 अगेन डिवीजन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो सबसे पहले हम इसे बटा की सूरत में लिखेंगे। बटा में हमारे पास आयोटा आ गया, तो इसे रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट यानी कि 6 प्लस 3 आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर स्टेप इस्तेमाल होगा दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने वाला, यानी कि पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और नीचे a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, इसलिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा। अगले स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 6 आर 30, 5 3 आर 15 आयोटा, 2 6 आर 12 आयोटा, 2 3 आर 6 आयोटा स्केयर और 6 का स्केयर 36, 3 का स्केयर 9 और 7 आयोटा का स्केयर। दोनों जगह पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर देंगे। अब 6 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 1 आर 6 माइनस माइनस प्लस 9 1 आर 9। अगेन हमने रियल पार्ट्स को कंबाइन करने के लिए -6 को एंड से हम सेकंड पोजीशन पर ले आए और आयोटा वाले नंबर्स को एंड पे ले गए। 30 माइनस 6 हमारे पास 24 आ गया और 15 प्लस 12 27 आयोटा। नीचे 36 प्लस 9 किया हमने 45, तो क्योंकि फिर रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर 45 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को अलग अलग हम 45 से डिवाइड कर देंगे। अब 24 और 45 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सा टेबल ऐसा है जो इन दोनों नंबर पर जा रहा है बड़े से बड़ा। तो वो है हमारे पास 3 का टेबल। 3 का टेबल 24 पे 8 टाइम्स और 45 पे 15 टाइम्स जाता है, जबकि 27 और 45 पे 3 का भी टेबल जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम टेबल जो इन दोनों पर जा सकता है वो 9 का टेबल है। 9 3 दा 27, 9 5 दा 45। तो इसलिए हम 25 4/45 को 3 के टेबल से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे और 27/45 को 9 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे। हमारा फाइनल आंसर बन गया 8/15 प्लस 3/5 आयोटा। उम्मीद है क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास एडिटिव इनवर्स फाइंड करना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर के साथ अगर हम ऐड करें तो हमारा फाइनल आंसर 0 आ जाए। और इसे मालूम करना बहुत ही आसान है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स के साइंस चेंज कर दें तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए, यानी कि ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के साइन ये चेंज कर देगा। 3 प्लस में था तो माइनस आ गया और 2 आयोटा के साथ भी माइनस का साइन आ गया। तो 3 प्लस 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स है -3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पर ये देखें 3 के साथ -3 को ऐड करें तो हमारा आंसर बन जाएगा 0 और 2 आयोटा के साथ -2 आयोटा को ऐड करें तो 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, तो हम डायरेक्टली इनके आंसर देख ही जाते हैं। इसके भी साइन चेंज किए तो 4 की जगह -4 और -3 आयोटा की जगह +3 आयोटा। 5 - 7 आयोटा का एडिटिव इनवर्स -5 + 7 आयोटा। और लास्ट में -2/3 का साइन चेंज होकर +2/3 हो जाएगा और 5/4 आयोटा का साइन चेंज होकर -5/4 आयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना।
सबसे पहले ये देख लें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमारा 1 आए। यहाँ पर ये ख्याल रखें कि हमारा आंसर 1 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 हमें आंसर लाना होता तो वो तो बहुत सिंपल हो जाता कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 है। तो ये याद रखना है आपने कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करने का आंसर हमारा 1 आना चाहिए, इसीलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो अब देखते हैं कैसे मालूम किया जाता है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि उसे बटा में ले जाते हैं। 1/4 प्लस 5 आयोटा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया। अब यहाँ पर एक स्टेप में हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है हमारे पास कि जो हमारा आंसर आया उसमें बटा में आयोटा आ गया है, इसलिए हम इसे फाइनल आंसर के तौर पर नहीं लिख सकते जब तक हम इसे रैशनलाइज ना कर लें, बटा में से आयोटा को रिमूव ना करें। तो वही तरीका इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। 4 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 माइनस 5 आयोटा, ये क्योंकि ऊपर 1 मौजूद है तो उससे मल्टीप्लाई होकर 4 माइनस 5 आयोटा ऊपर आ गया, और बटा में 4 प्लस 5 आयोटा के साथ भी इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया। a प्लस बी, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो फार्मूला लगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25 और साथ आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे। -25 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 25 1 25, 16 प्लस 25 और इन दोनों को ऐड किया तो 41 बन गया। अब 41 ऊपर वाले दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहा है तो इन्हें अलग अलग डिवाइड कर देंगे 41 के साथ, तो 4/41 माइनस 5/41 आयोटा। तो इसमें 4/41 हमारा रियल पार्ट हो जाएगा और -5/41 इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट आ गया 4/41 माइनस 5/41 आयोटा। सेकंड पार्ट में 6 प्लस 2 आयोटा, सबसे पहले इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाएंगे 1/6 प्लस 2 आयोटा, फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, बटा में ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, 36 प्लस 4 20 हो गया। ऊपर वाले 6 माइनस 2 आयोटा दोनों से 40 डिवाइड हो रहा है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया हमने। अब 6/40 क्योंकि दोनों पे 2 का टेबल चला जाता है तो हम 2 के टेबल से डिवाइड करके इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से 2/40 को भी 2 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। 6 पे 2 का टेबल 3 मरतबा और 40 पे 20 मरतबा तो 3/20, और 2 पे 1 मरतबा तो 1/20 आयोटा। हमारा फाइनल आंसर बन गया 3/20 माइनस 1/20 आयोटा। थर्ड पार्ट में हमारे पास है जी 7 माइनस 3 आयोटा, इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा, इसके कॉन्जुगेट 7 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, बटा में ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगाया, इन्हें सिंप्लीफाई किया, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की, -9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +9 बन गया। 49 प्लस 9 58, दोनों को अलग अलग 58 से डिवाइड किया। अब क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि 7 और 58 पे कोई कॉमन टेबल नहीं जा सकता, ना ही 3/58 पे कोई कॉमन टेबल जा सकता है, तो हमारा फाइनल आंसर इसी फॉर्म में आएगा 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। आयोटा को आखिरी स्टेप में हम राइट साइड पर अलग से करके मिडल में लिख लेते हैं, ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर यही है। तो सारे क्वेश्चन में एक चीज आपने नोट की कि अगर आप पहले क्वेश्चन को सही डिटेल से समझ लें तो बाकी सारे क्वेश्चन में उस क्वेश्चन के बाकी तमाम पार्ट में वही स्टेप्स 100% रिपीट हो रहे हैं, जो बहुत आसानी से आपको समझ आ सकते हैं। पार्ट 4 में भी देख लें इसी तरह। √5 माइनस 4 आयोटा है, तो सबसे पहले इसे बटा की फॉर्म में लिखा, √5 आयोटा, √5 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस √5 प्लस 4 आयोटा, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो बटा में ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगाया। यहाँ पर 2 स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे का अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास बटा में
ओनली 5 रह जाएगा, और जबकि सेकंड टर्म में 4 का स्क्वायर 16 और 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे, -1 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16, 16 + 5 21। ऊपर वाले दोनों नंबर्स को अलग अलग 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बन गया √5/21 + 4/21 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जी हमने कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वेरीफाई करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी में हमें वेरीफाई करना है Z1 + Z2 = Z2 + Z1, जबकि हमें Z1 और Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं। Z1 = 2 + 5 आयोटा, Z2 = 1 - 3 आयोटा, जबकि Z3 = 2 + आयोटा। सबसे पहले ये याद रखें कि ये जो प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब इसे हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को अलग हम हल करेंगे, Z1 और Z2 को प्लस करेंगे तो Z1 की जगह उसकी वैल्यू 2 + 5 आयोटा आ गई और Z2 की जगह उसकी वैल्यू 1 - 3 आयोटा आ गई। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रियल पार्ट्स को कंबाइन करके हमने बना लिया 2 + 1 3, और इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस हुआ 2 आयोटा। याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए रियल पार्ट सिर्फ रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल इसी मेथड से राइट हैंड साइड को हल करेंगे। सबसे पहले वैल्यूज पुट की, Z2 की जगह 1 - 3 आयोटा और Z1 की जगह 2 + 5 आयोटा। ब्रैकेट्स को ओपन किया, 1 + 2 जो रियल पार्ट्स हैं इन्हें ऐड करेंगे तो 3, और इमेजिनरी पार्ट्स 5 आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस किया तो 2 आयोटा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास आ गया 3 + 2 आयोटा, राइट साइड का आंसर भी आ गया 3 + 2 आयोटा। एंड पे आपने इसके दो स्टेप्स में जरूर लिखना है कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो प्रूव्ड। ठीक है जी, वेरीफाई करना या प्रूव करने वाले क्वेश्चन में ये इस तरह फाइनल आंसर इस फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। सेकंड पार्ट में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वेरीफाई करनी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर सेम आता है। तो चलें इसे भी वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यूज आ गई। अब पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 6 आयोटा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 1 5 आयोटा, और +5 -3 प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तीन चीजें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, साइंस प्लस माइनस माइनस, नंबर्स 5 3 15 और आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। इसे मजीद सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू पुट कर दी हमने। अगले स्टेप में देखें, -15 को -1 से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस माइनस प्लस 15 1 15 आ गया। अब क्योंकि ये 15 एक रियल नंबर बन गया तो इसे हमने कंबाइन कर दिया पहले रियल नंबर 2 के साथ, क्योंकि रियल पार्ट्स को हम अलग से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को सेकंड ब्रैकेट में लिखकर अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। 2 + 15 17 आ गया, जबकि 6 आयोटा और 5 आयोटा दोनों के साइन मुख्तलिफ होने की वजह से ऐड नहीं करेंगे बल्कि सब्ट्रैक्शन होगी। 6 में से 5 माइनस किया तो 1, और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए -1 आयोटा या माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा। 17 माइनस आयोटा हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। यहाँ पर एक और चीज अगर नोट कर लें आपके डिटेल से हर स्टेप समझाने के लिए, इन ब्रैकेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस ब्रैकेट के हर नंबर को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड ब्रैकेट से। अगर आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करना चाहें इसी फॉर्म में लिखते हुए 2 1 2 2 3 6 आयोटा -6 आयोटा और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 1, अगर आप जुबानी भी इस स्टेप को स्किप करके यहाँ से डायरेक्टली ये आंसर लाना चाहें तो तब भी वो मेथड ठीक है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब आपको सारे स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हो। राइट हैंड साइड को भी बिल्कुल इसी मेथड से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा फाइनल आंसर
बिल्कुल उसी तरह बना है 17 माइनस आयोटा। 1 को हमने सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह सेकंड नंबर -3 आयोटा को भी मल्टीप्लाई किया। 2 1 2, 5 1 5 आयोटा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 3 5 15 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, -15 -1 से मल्टीप्लाई होकर +15, रियल पार्ट 2 के साथ ऐड हो जाएगा, और 5 आयोटा -6 आयोटा का आंसर माइनस आयोटा आ गया। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर इक्वल हैं, एज LHS इज इक्वल टू RHS, सो प्रूव्ड। पार्ट नंबर 3 में जी हमने Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट में इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले याद रखें कि इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट के अंदर है, और आपको पता है कि जहां पर भी ब्रैकेट आ जाए तो हमेशा वो पहले सॉल्व होती है। तो Z1 प्लस Z2 को सॉल्व करेंगे, ये क्योंकि हमने पार्ट 1 में भी इन दोनों को ऐड किया हुआ है तो बिल्कुल वही स्टेप्स आएंगे। डायरेक्टली मैंने लिख दिया 3 + 2 आयोटा, हमारा आंसर आ गया। अब इस ब्रैकेट का आंसर है 3 + 2 आयोटा, जबकि Z3 इसके साथ अब हमने ऐड करना है, तो Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा, तो सेकंड ब्रैकेट में 2 + आयोटा आ गया। ब्रैकेट्स को ओपन किया, 3 + 2 5, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में आपने ये देखना है कि Z2 + Z3 ब्रैकेट के अंदर है, तो इसलिए पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। Z2 + Z3 हम पहले मालूम करेंगे। ब्रैकेट्स में दोनों की वैल्यूज लिख दी, ब्रैकेट्स को ओपन किया, 1 + 2 3 हो गया, और -3 आयोटा प्लस 1 आयोटा -2 आयोटा आ गया। 3 - 2 आयोटा हमारे पास ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब Z1 को इस ब्रैकेट के आंसर के साथ ऐड करना है। Z1 हमने पहले लिखना है 2 + 5 आयोटा, जबकि प्लस के साइन के बाद ये हमारा ब्रैकेट का आंसर 3 - 2 आयोटा आ गया। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2 + 3 5, 5 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करें तो 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा हमारा राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया। तो LHS का आंसर भी 5 + 3 आयोटा, और RHS का भी आंसर 5 + 3 आयोटा आ गया। तो इस तरह हमें ये साबित हो गया। पार्ट 4 में हमने वेरीफाई करना है Z1 Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3 इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 Z3। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट हमने हमेशा पहले सॉल्व करनी होती है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ गया 2 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा -15 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो -15 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये बन जाएगा -+ 15 1 15। 2 और 15 ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स हैं, तो इन्हें कंबाइन कर देंगे फर्स्ट ब्रैकेट में, जबकि इमेजिनरी पार्ट्स आयोटा वाले दोनों -6 और +5 इन्हें सेकंड ब्रैकेट में हम कंबाइन कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 + 15 17, और -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा का आंसर -1 आयोटा आ जाएगा। ये तो हो गया Z1 Z2 मल्टीप्लाई करने से आंसर। अब इस आंसर को हमने Z3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखें, अगेन दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 34 + 17 आयोटा -2 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1, तो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 बन जाएगा। 34 और +1 रियल पार्ट्स हैं, और 17 आयोटा -2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट। 34 + 1 35, 17 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस किया तो 15 आयोटा। हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 35 + 15 आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पर हमें
Z2 और Z3 क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट स्टेप में होगी। इस तरह अगेन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, पहले ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ और अगेन फिर सेकंड नंबर -3 आयोटा भी सेकंड पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ। 2 अंदर 2 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा -3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 6 आयोटा और माइनस प्लस -3 1 3 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर बन जाएगा तो -3 आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट हुई, -3 -1 से मल्टीप्लाई होकर +3 हो जाएगा। 3 और 2 हमारे रियल पार्ट्स होंगे जबकि आयोटा वाले पार्ट्स को कंबाइन कर लेंगे हम अलग ब्रैकेट में, तो 2 + 3 का आंसर 5 आयोटा, -6 आयोटा का आंसर -5 आयोटा, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं इसलिए ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट होंगे। 6 में से 1 माइनस किया 5 और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन आएगा। इस तरह 5 - 5 आयोटा हमारे Z2 Z3 मल्टीप्लाई करने का आंसर आ गया। अब इसे हमने Z1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अगले स्टेप में हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के वही सारे स्टेप। आयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो -25 के साथ -1 मल्टीप्लाई होकर +25 जो रियल पार्ट बन जाएगी और ये रियल पार्ट 10 के साथ ऐड हो जाएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट सेकंड ब्रैकेट में आ गए। 10 + 25 35 और 25 आयोटा में से 10 आयोटा को माइनस करेंगे तो 15 आयोटा। तो इस तरह हमारे राइट हैंड साइड का आंसर बी आ गया 35 + 15 आयोटा, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। तो इस तरह ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव हो गई। पार्ट 5 में हमने प्रूव करना है कि Z1 को अगर हम -Z1 के साथ ऐड करें या -Z1 को +Z1 के साथ ऐड करें तो हमारा आंसर 0 आता है। इस फर्स्ट वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड काउंट कर लेते हैं, जबकि इस सेकंड वैल्यू को राइट हैंड साइड काउंट करके तो चेक करते हैं कि क्या इन दोनों को सॉल्व करने का आंसर 0 आता है या नहीं। Z1 है हमारे पास, ये जिस तरह के क्वेश्चन में गिवन था 2 + 5 आयोटा और -Z1 आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव होता है और जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव लेते हैं तो उसके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स के साइंस चेंज कर देते हैं। Z1 के साइन से 2 के साथ भी प्लस का साइन और 5 आयोटा के साथ भी प्लस का साइन था, जबकि माइनस जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो इन दोनों के साथ प्लस की जगह माइनस के साइन आ जाएंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अगले स्टेप में देखें 2 - 2 रियल पार्ट्स को एक ब्रैकेट में कर दिया और 5 आयोटा -5 आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स को सेकंड ब्रैकेट में कंबाइन कर दिया। तो 2 - 2 0, जबकि 5 आयोटा -5 आयोटा भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स हमारे 0 के इक्वल आ गए। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। यहाँ पर -Z1 पहले है और Z1 की वैल्यू बाद में है, तो हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग ब्रैकेट में कंबाइन करेंगे तो अगेन -2 + 2 का आंसर भी 0 आएगा और -5 आयोटा +5 आयोटा का आंसर भी 0 आ गया। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर 0 के इक्वल आ गए और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने x और y दो वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि हमें गिवन है 1 + आयोटा होल स्क्वायर बाय 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। अगले तीनों क्वेश्चन हमारे इस मेथड से होंगे कि हमारे इक्वल के राइट साइड पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इक्वल के लेफ्ट साइड पर भी जो भी हमें वैल्यूज दी गई होंगी उन्हें सिंप्लीफाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेना है, जिसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान इक्वल का साइन है तो इसका मतलब है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल होने की शर्त ये है कि दोनों का रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर और राइट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपस में इक्वल होना चाहिए और इसी तरह दोनों साइड्स का इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होने चाहिए। इसी रूल को इस्तेमाल करते हुए हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे।
लेकिन सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो देखें 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारे पास, तो ये हमारे पास फार्मूले की फॉर्म में आ जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपने ये चीज समझनी है कि यहाँ पर a की जगह 1 है और b की जगह आयोटा है। तो a का स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर लिया तो वो 1 आ गया, जबकि b का स्क्वायर क्योंकि आयोटा है b के बराबर तो वो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और दरमियान में प्लस 2ab हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय a फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय b सेकंड नंबर। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और फिर आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा हमारे सेंटर में आ गया। डिनोमिनेटर 2 माइनस आयोटा एज इट इज लिखा रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, और इसी तरह राइट हैंड साइड को भी हमने अनचेंज छोड़ दिया, उसमें भी कोई तब्दीली हमने नहीं की। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब 1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूमरेटर में 2 आयोटा बच जाएगा, जबकि बटा में 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे पास नंबर है उसमें आयोटा डिनोमिनेटर में बटा में मौजूद है। तो इसे सिंप्लीफाई करने से पहले, मजीद स्टेप से पहले, हमारे जरूरी है कि ये हम डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करें, यानी कि इसे रैशनलाइज करें। और रैशनलाइज करने का तरीका आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट के साथ हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो डी 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट होगा 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा से हमने न्यूमरेटर 2 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर 2 माइनस आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर दिया। 2 आयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 आयोटा, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने से 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जबकि बटा में a माइनस बी, जब a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर जहां पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह हम उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने -1 पुट कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर। 2 जो है -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 बन जाएगा, और माइनस -1 से मल्टीप्लाई होकर +1 बन जाएगा। 4 आयोटा -2 आयोटा, यहाँ पर हमने -2 आयोटा क्योंकि हमारा रियल पार्ट है तो उसे हम फर्स्ट पोजीशन पर ले आए, और 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट को सेकंड पोजीशन पर ले गए। बटा में देखें माइनस माइनस प्लस हो गया था तो 4 + 1 5 आ गया हमारे पास। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाले दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो इन्हें अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे। -2/5 + 4 आयोटा बाय 5 आ जाएगा। उससे अगले स्टेप में हम आयोटा को थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर लिख लेंगे। इस फॉर्म में भी ठीक है और इसमें लिखें तो ज्यादा बेहतर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट -2/5 है और इमेजिनरी पार्ट 4/5 है। अब लेफ्ट हैंड साइड के रियल पार्ट -2/5 को राइट हैंड साइड के रियल पार्ट x के इक्वल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2/5, और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करने से राइट हैंड साइड पर y और लेफ्ट हैंड साइड पर 4/5, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमें दो ब्रैकेट्स दी गई हैं इन्हें हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास देखें 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, और 2x -2x आयोटा आ गया। y आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करने से y आयोटा, और y आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने से -y आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप स्किप है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए आप कि 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया जो हमारा रियल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आयोटा मौजूद नहीं है। जबकि 2x को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने से -2x आयोटा बन जाएगा। -2x और आयोटा, आयोटा हमने कॉमन ले लिया है दोनों इमेजिनरी पार्ट्स के साथ।
तो ये हमारा पहला इमेजिनरी पार्ट है -2x, जबकि y आयोटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर भी आयोटा क्योंकि मौजूद है तो ये भी इमेजिनरी पार्ट होगा, तो y आयोटा में से y हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, जबकि आयोटा हमने कॉमन लिया हुआ था। तो ये दोनों हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट बन गए, जबकि y आयोटा को जब हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस y वन दार y और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होने के साथ आयोटा स्केयर बन जाएगा, तो माइनस वाई आयोटा स्केयर। अगर हम आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस वाई -1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस वाई बन जाएगा। तो क्योंकि प्लस वाई आ गया, यहाँ पर आयोटा मौजूद नहीं है, तो ये रियल पार्ट बना, इसलिए ये रियल पार्ट 2x के साथ मिल गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट 2x प्लस वाई के साथ और इमेजिनरी पार्ट -2x प्लस वाई के साथ आ गया, जबकि राइट हैंड साइड पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था 4 प्लस 2 आयोटा। तो दोनों साइड्स के रियल पार्ट्स को इक्वल करने से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जबकि इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करने से हमें सेकेंड इक्वेशन -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मिलेगी। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि आप इक्वेशन नंबर 1 लिखकर ना x ना ही y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर दो अननोन वैल्यूज आ गई हैं और वो एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकती। तो दोनों इक्वेशंस को हमने इकट्ठा इस्तेमाल करके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को जरा सा रीराइट करेंगे। y यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो प्लस हो रहा है ये एज इट इज यहाँ पर रहेगा, जबकि -2x जो लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद था इसे अगर हम राइट हैंड साइड पर ले जाए तो ये +2x बन जाएगा। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 चेंज होकर बन गई y इज इक्वल टू 4 -2x। अब यहाँ पर इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन से जो हमें y की वैल्यू मिली है 4 -2x, इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें y की जगह, तो ये हमें इस तरह इक्वेशन मिल जाएगी। -2x अपनी पोजीशन पे रहा, बल्कि थोड़ा सा मैंने बताने में गलती कर दी। इक्वेशन नंबर 2 को हमने नहीं रीराइट किया, बल्कि इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट किया है। तो y यहाँ पर रहा और 2x इस साइड पर आकर माइनस हो गया, y इज इक्वल टू 4 -2x। अब इक्वेशन नंबर 3 में से वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 तो हमने इस्तेमाल किया इक्वेशन नंबर 3 बनाने में, इसलिए दोबारा अपने इसमें नहीं वैल्यू इस्तेमाल करनी, बल्कि जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर -2x अपनी पोजीशन पर रहा, y की जगह 4 -2x आ गया। तो -2x मिलकर -4x बन गए। -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, प्लस 4 राइट हैंड साइड पर जाकर -2 हो गया। 2 -4 का आंसर आ गया -2। -4x इज इक्वल टू -2 और x के साथ जो -4 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 2 को 4 से डिवाइड करें, दोनों पे 2 का टेबल चला जाता है। 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये जो हमें हासिल हुई है x की वैल्यू 1/2, इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो यहाँ पर ये बन जाएगी y इज इक्वल टू 4 -2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह 1/2। ये ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। 4 -1 करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड पर दो ब्रैकेट्स हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं हम। पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ और इसी तरह सेकंड नंबर भी सेकंड ब्रैकेट पूरी से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लिकेशन देख लें, a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया, जबकि b 3 आयोटा से a को मल्टीप्लाई किया तो 3a आयोटा आ गया। b आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करने से b आयोटा ही हासिल होगा। अब 3a आयोटा और b आयोटा हमारे इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये मिलकर ये सेकंड ब्रैकेट में आ जाएंगे। 3a आयोटा प्लस b आयोटा, इन दोनों में आयोटा को कॉमन ले लिया, बाकी नंबर हमारे पास ब्रैकेट में आ गए। जबकि यहाँ पर a 1 से मल्टीप्लाई होने से a बना था, तो वो हमारे पास रियल पार्ट है, जबकि सेकंड रियल पार्ट हमें
आखिरी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा बी आयोटा को जब हम 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय बी 3b और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होने से आयोटा स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्केयर की जगह अगर हम उसकी वैल्यू -1 पुट करें तो यहाँ पर बन जाएगा 3b आयोटा स्केयर की जगह 3b मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3b को -1 से मल्टीप्लाई करने से -3b मिल जाएगा। तो -3b भी क्योंकि यहाँ पर आयोटा मौजूद नहीं है तो ये भी रियल पार्ट हो गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड का। तो ये हमें पहली ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट और सेकंड ब्रैकेट में इमेजिनरी पार्ट मिल गया। इनको इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इसके, तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a - 3b इज इक्वल टू -8, जबकि इक्वेशन नंबर 2 है 3a + b इज इक्वल टू 11। अब इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम रीराइट करें, b यहीं पर रहने दें, 3a जो प्लस हो रहा था राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी b इज इक्वल टू 11 - 3a। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन नंबर 3 से b की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी a - 3 मल्टीप्लाइड बाय b हो रहा था तो b की जगह उसकी वैल्यू 11 - 3a आ गई और राइट हैंड साइड पर -8 अपनी पोजीशन पर रहेगा। अब -3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 11 33, जबकि -3 a से मल्टीप्लाई होने से माइनस माइनस प्लस 3 3 9 a हो जाएगा। राइट हैंड साइड एज इट इज रही, a + 9a 10a हो जाएगा। 10a - 33 इज इक्वल टू -8। अगले स्टेप में जो -33 है वो राइट हैंड साइड पर जाकर +33 बन जाएगा। 33 में -8 करेंगे तो 25। 10a इज इक्वल टू 25, a के साथ जो 25 a के साथ जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट, क्योंकि 25 पे 10 का टेबल नहीं जाता, लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सेम टेबल से। 25 और 10 दोनों पे 5 का टेबल चला जाता है, 25 पे 5 टाइम्स जबकि 10 पे 2 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब ये a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम पुट कर दें तो ये बनेगा b इज इक्वल टू 11 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। अब ये क्योंकि यहाँ पर कैंसिल तो नहीं हो सकता 3 2 से, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 ऊपर वाले नंबर 5 से मल्टीप्लाई होगा जबकि 2 बटा में ही रहेगा। 3 5 15, 15/2। अब एक नंबर हमारे पास फ्रैक्शन के बगैर और एक फ्रैक्शन में है तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 11 के नीचे 1 है, इसके नीचे एलसीएम 2 लाने के लिए इसे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 को 2 से डिवाइड किया तो 11/2 और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 22, तो ये हमारे पास बन जाएगा 22/2। 22/2 में से 15/2 माइनस करेंगे तो 22 में से 15 माइनस किया 7/2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। बी की वैल्यू हमें मिली 7/2। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बी कंप्लीट हो गया और उसके के साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी अपने एंड पे पहुंची। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.2 के तमाम अहम कॉन्सेप्ट्स और सवालात को मुकम्मल कर लिया है। आइए जल्दी से एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a + b आयोटा की फॉर्म में होता है, जहां a रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट। और याद रखने की सबसे अहम बात यह कि आयोटा स्केयर हमेशा -1 के बराबर होता है। फिर हमने इन्वर्सेस निकालना सीखे। एडिटिव इन्वर्स के लिए हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन तब्दील करते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अहम प्रॉपर्टीज जैसा कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज को तफसीलन वेरीफाई किया और साबित किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज लागू होती हैं। आखिर में हमने इक्वेशंस को हल करके नामालूम वैल्यूज यानी x और y की कीमतें मालूम करना सीखे, जिसके लिए हमने रियल पार्ट्स को रियल के इक्वल किया और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर रखा।